कांग्रेस पार्टी के द्वारा धनबाद लोकसभा सीट से अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध जिले में बदस्तूर जारी है। सोमवार को आदिवासी मूलवासी के बैनर तले झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का पुतला विनोद बिहारी चौक पर दहन किया गया। पुतला दहनकारियों ने कहा कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय यात्रा तो जरूर निकालती है, पर चुनाव के समय स्थानीय को मौका न देकर बाहरी को प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर देती है। अनुपमा सिंह को प्रत्याशी बनाकर परिवारवाद की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने धनबाद की जनता को वोट बैंक समझ रखा है। आदिवासी मूलवासी कांग्रेस के इस फैसले का कड़ा विरोध करती है और मांग करती है कि धनबाद के स्थानीय को उम्मीदवार बनाए। राजेश ठाकुर मुर्दाबाद, गुलाम मीर अहमद राजेश ठाकुर मुर्दाबाद, राजेश ठाकुर। कांग्रेस जो टिकट दिया धनबाद लोकसभा का अनुपमा सिंह, उसका विरोध करने के लिए खड़े हैं। क्योंकि कांग्रेस का हमेशा विरोध हुआ है परिवारवाद के वजह से, और हमारे जो कांग्रेस जो अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, वो हमेशा कहते हैं कि वो परिवारवाद के अगेंस्ट है। उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी आबादी होगा उसके अनुसार टिकट दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा ओबीसी का जो है जो लोग हैं वो ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर जी और जीएम मीर जी, इन्होंने आला कमान को धोखा दिया है और धोखा देकर अनुपमा सिंह को टिकट दिया। अनुपमा सिंह कहीं भी इससे पहले ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इससे पहले कहीं उनका कोई नाम नहीं था। अचानक से उनका नाम शामिल आता है, सामने आता है कि इनको टिकट दिया गया है, और हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये तो बस शुरुआत है, और हम लोग पूरे लोकसभा में अलग अलग जगह से एकत्रित होकर विरोध करते हैं इस चीज़ का। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से गोड्डा में भी उन्होंने ऐसे ही टिकट दिया था किसी को, और वहाँ पे विरोध हुआ, और उस विरोध को जब सामने आता है तो उन्होंने फिर वहाँ के एक ओबीसी कैंडिडेट को टिकट दिया। और हम चाहते हैं जैसा गोड्डा में हुआ है वैसा ही हमारे धनबाद लोकसभा में हो, और हमारे यहाँ के लोग हों उसको यहाँ के स्थानीय को टिकट दिया जाए। क्योंकि अगर मेरा घर है तो कोई बाहरी इंसान उस समस्या को नहीं समझ सकता है, और एसी के अंदर रह के समस्या को देखना अलग होता है, और जो समस्या को झेला है वो अलग चीज़ होता है। तो हम चाहते हैं हमारे में से कोई नेता बने, हम में से जो स्थानीय है उसको नेता बनाया जाए, उसको कांग्रेस का टिकट दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस में हम लोग सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है कि जीवन भर हम झंडा ढोएंगे, और कोई भी ऐसा आदमी जिसका परिवार में बहुत कोई है, अच्छा बैकग्राउंड है, उसको आके टिकट दे दिया जाएगा। हम जीवन भर यहाँ सिर्फ झंडा ढोने के लिए नहीं है, और इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे जो राहुल गांधी जी है उन तक हमारी ये बात पहुँचेगी, और इस बात पे वो विचार विमर्श करके जो उन्होंने जो टिकट दिया है उसको बदलाव करके किसी स्थानीय को टिकट देंगे। हम पार्टी मेंबर नहीं, हम एक वोटर हैं, और हम एक वोटर के नाते यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हम उनका समर्थन नहीं करते हैं। हम जिसको चाहते हैं, जो हमारे लिए काम किया है, उनको टिकट दिया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। हम एक वोटर के नाते यहाँ पे खड़े हैं, ना कि एक कांग्रेस का मेंबर के नाते, और ना ही हम किसी प्रदेश का कुछ लगते हैं जिसके नाते हम यहाँ पे खड़े हैं। हम समर्थन नहीं करेंगे, हम लोग व्यक्ति विशेष पे वोट देंगे, ना कि पार्टी विशेष पे वोट देंगे। आज हम लोग यहाँ के आदिवासी मूल निवासी और स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर का हम लोगों ने पुतला दहन किया, क्योंकि इन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में दलाली करने का काम किया और बीजेपी को डायरेक्ट जिताने का काम किया। हमको लगता है कि ये लोग पैसा लेकर के बिक चुके हैं बीजेपी के हाथों, और डेमी कैंडिडेट दे करके बीजेपी को डायरेक्ट जिताने का काम कर रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट है अनुपमा सिंह, कभी भी राजनीतिक में ये नहीं आई है, ना कोई इसको जानता है, और इस क्षेत्र का भी नहीं। वो बेरमो की बहू है, और उनको ला करके यहाँ पर टिकट दिया जाता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये लोग राजेश ठाकुर और गुलाम मोहम्मद मीर ने पैसा लेकर के केंद्र के लोगों को, राष्ट्रीय नेताओं को अंधेरा में रख करके यहाँ पर डेमी कैंडिडेट देने का काम किया है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोगों का मांग है कि स्थानीय को टिकट दिया जाए। यहाँ के ओबीसी कम्युनिटी, ओबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटी यहाँ 75% है, और उसको दरकिनार करके और दे दिया है वो अगड़ी जाति के कैंडिडेट को, और वो भी महिला जो घरेलू महिला है। हम लोगों का मांग है कि हमारी आवाज़ केंद्र तक पहुँचे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे, और राहुल गांधी जी तक पहुँचे, और धनबाद से कैंडिडेट को चेंज किया जाए।